हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये प्रश्न हमने 2022 की जो सीएचएसएल की एग्जाम हुई है उसमें से चुने हुए हैं। हम इन प्रश्नों में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स का भी डिस्कशन करेंगे ताकि आपके फंडामेंटल्स मजबूत हों और आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न क्लासिफिकेशन से संबंधित है। इसमें हमसे कहा गया है कि पहली और दूसरी संख्या में जो लॉजिक लगा हुआ है और इसी प्रकार तीसरी और चौथी संख्या में जो लॉजिक लगा हुआ है उसके आधार पे हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। 15 के बाद सीधे 105 आया है। जब भी संख्याओं में अंतर काफी ज्यादा बड़ा होता है तो हमें हमारा उत्तर गुणा, भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 के बाद दिया हुआ है 105। हम जानते हैं 15 के पहाड़े में 105 आता है, 15 सती 105 होता है। इसी प्रकार 7 के पहाड़े में 28 आता है, 4 सते 28 होता है। तो यहाँ पे देखिए 196 है, ये किसके पहाड़े में आएगा, 28 के पहाड़े में आएगा। 28 में 7 का गुणा करने पे हमको 196 मिलता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 28 आएगा। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब तक आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। जब भी अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आता है हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं दोस्तों। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट एक बार संक्षिप्त में सुपर फास्ट स्पीड में बता देता हूँ। ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक 26 लेटर होते हैं, जिसमें ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, जो कि उसका स्थान है। 124 पे हो जाता है, वाई 25 पे हो जाता है, जेड 26 पे हो जाता है। इसी प्रकार के बीच के अन्य सभी लेटर्स हो जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, DISEASE, इसको कैसे लिखा गया है, EKVEASE। तो EASE तो कॉमन ही है, इसमें तो हमको देखना नहीं। शुरू के 3 में देख लेते हैं। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, आई होता है हमारा 9 पे, एस होता है 19 पे, ई होता है हमारा 5 पे, के होता है हमारा 11 पे और वी होता है हमारा 22 में। 4 से लेके 5 पे आए +1 हो गया, 9 से लेके 11 पे आए +2 हो गया और 19 से लेके 22 पे आए +3 हो गया। +1 +2 +3 हुआ है। देख लेते हैं दूसरे वाले में भी ऐसे ही है क्या, FACULTY, इसको कैसे लिखा हुआ है, GCFULTY। इसको तो देखने से मतलब ही नहीं, ये एक जैसा हो गया, ये हो गया 6 पे, ये हो गया 1 पे, ये हो गया 3 पे। इसी प्रकार जी हो गया 7 पे, सी हो गया 2 पे और एफ हो गया हमारा 3 पे। 6 से 7 पे आए +1, 1 से ये सी 3 पे है, 1 से 3 पे आए ये +2 और 3 से लेके ये 6 पे आए तो ये +3 हो गया। +1 +2 +3 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एच होता है हमारा 8 पे, ई होता है हमारा 5 पे, एल होता है हमारा 12 पे। +1 कर देंगे, ये हो गया 9, 9 मतलब हो गया हमारा आई। उसके बाद देखिए इसमें +2 कर देंगे, ये हो गया 7, 7 मतलब हो गया हमारा जी। और इसमें +3 करेंगे, ये हो गया 15। तो IGO, IGO से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 शुरू हो रहा है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम बढ़ते हैं जब तक अगले प्रश्न की ओर। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें ऑड वन आउट चूज करना है। जब भी इस प्रकार की संख्याएं आती हैं, जब एक संख्या काफी बड़ी हो, तुलनात्मक रूप से इस प्रकार की संख्या सामने वाली संख्या छोटी हो और हमसे कहा गया हो कि इसमें एक गणितीय संक्रिया करके इसको ज्ञात किया गया है, तो हमको क्या करना होता है, हमको सिर्फ इसके जो अंक होते हैं उनका जोड़ घटाव गुणा भाग ये करना होता है। अब देखिए इनको देखिए, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 मिलता है हमको। और 21 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 42 मिलता है। मतलब इस संख्या, पहली संख्या के जितने भी अंक थे उनको आपस में जोड़ा गया और उनका दोगुना किया गया। यहाँ पे देखते हैं क्या है, 6 और 4 10 और 5 15, 15, 15 में 2 का गुणा किया, हमको 30 मिला। यहाँ पे देखिए 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 का 2 गुना होता है 26, लेकिन यहाँ दिया हुआ 28। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 4 को भी देख लेते हैं, 1 और 2 3 और 5 8 होता है, 8 दूनी 16। तो 3 बाकियों से भिन्न है, 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर सीरीज का प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। 627 है, 636 है, ये तो ये कितने का अंतर हो जाता है, 27 से 36 पे आए मतलब ये +9 का अंतर हो गया। 36 से 19 पे आए मतलब ये कितने का अंतर हो गया, 36 से 19 मतलब -17 का अंतर हो गया। यहाँ पे देखिए 11 से 52 पे आए मतलब ये कितने का अंतर हो गया, ये हमारा 41 का अंतर हो गया, +41 का अंतर हो गया। चिन्ह देखिए प्लस माइनस और यहाँ पे भी प्लस आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स संख्या है, तो इसके और इसके बीच में जो अंतर है उसमें चिन्ह इसी प्रकार से अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस। यहाँ पे जो अंतर आएगा वो प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस में आना चाहिए। अब देखिए इनके बीच में कितना अंतर है, 9 से लेके 17 पे आए मतलब ये कितने का अंतर हो गया, 8 पे, 8 का अंतर हो गया। अगर इसी क्रम को हम अगर जारी रखें तो 17 में अगर हम 8 जोड़ें तो हमको क्या मिलेगा, 25, मतलब +25 हुआ। 19 और 25 को जोड़ा तो क्या मिलता है, 644 मिलता है। अब 5
चूंकि 8 जुड़ रहे थे, इन दोनों के बीच में भी 8 का अंतर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 का अंतर होना चाहिए। तो ये कितना का अंतर हो जाएगा? 33 का। देखिए 644 में से अगर 33 घटा दें तो हमको 611 मिलता है, मतलब इस लॉजिक का हमारा पुष्टिकरण भी हो गया। और 611 में 41 तो हमने जोड़ा ही था, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 644 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए यहाँ पे नंबर सेट में जो संख्याएं दी गई है उनके बीच में एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है, 78, 13 और 30। अब देखने पे ही हमको समझ में आ रहा है, अगर हमको पहाड़े बिल्कुल कंठस्थ हैं तो 13 छंकी 78 होता है। मतलब इसमें इन पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। तो हमने क्या किया, पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे दिया, तो हमको क्या मिला? रिजल्ट 6 मिला। 6 में हमने क्या किया? 6 में हमने 5 का गुणा कर दिया तो हमको तीसरी संख्या मिल गई। मतलब ए बटे बी किया और उसमें हमने 5 का गुणा कर दिया तो हमको सी मिल गया। देखते हैं ये वाला लॉजिक कहाँ पे लगा हुआ है। 56 और 14, 56 और 14 का 14 चौक 56 होता है, 4 होता है। 4 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 20। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ? 80। यहाँ पे देखिए 280 और 70 दिया हुआ है। इसका 280 में 70 का भाग दे देते हैं तो हमको क्या मिलता है? 4 मिलता है। और 4 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमको 20 मिलता है, जो कि यहाँ पे दी हुई संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 में इस तरीके के लॉजिक का पालन हो रहा है। बस देखिए यहाँ पे तो ये पूरी तरह से भाग ही नहीं जाएगा, ये भी रूल आउट हो गया, और यहाँ पे भी पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, ये भी रूल आउट हो गया। इस प्रकार से हमने उत्तर ज्ञात किया। जब तक आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। हाँ, अब देखिए रिलेशनशिप का प्रश्न है। क्या कहा गया है? स्निग्धा ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे के माँ की ससुर से मिली, वह किससे मिली थी? काफी सरल होते हैं इस प्रश्न, इसको सिर्फ हमको फैमिली डायग्राम बनाना है दोस्तों। स्निग्धा नाम की एक महिला है, ये हो गई हमारी स्निग्धा। अब उसने क्या कहा है कि वह अपनी माँ, किसकी माँ? ये स्निग्धा की माँ हो गई। ये स्निग्धा की माँ के इकलौता भाई, ये इकलौता भाई हो गया माँ का। भाई के बेटे, ये भाई का बेटा हो गया। बेटे की माँ मतलब क्या हो गई? भाई की पत्नी। भाई की पत्नी, बेटे की माँ के ससुर मतलब पत्नी का ससुर, मतलब कौन हो गया? इसके पिता का, इसके पति का पिता हो गया। पति का पिता हो गया। ये स्निग्धा की माँ है और ये उसका भाई है। तो वो किससे मिली? वह अपने इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, मतलब इस व्यक्ति से मिली। तो वो कौन हो गया? ये उसके भाई के पिता है, मतलब वो किसके पिता हो गए? वह स्निग्धा के माँ के पिता हो गए, मतलब वो किससे मिली? अपने ग्रैंडफादर से मिली। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज का फिर से प्रश्न आया है, तो हम क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे। देखिए W होता है हमारा 23 पे, A होता है हमारा 1 पे, V होता है हमारा 22 पे और R होता है हमारा 18 पे। बड़ी लाइन खींचता हूँ और यहाँ पे देखिए Z हो गया हमारा 26 पे, H हो गया हमारा 8 पे, G हो गया हमारा 7 पे और फिर से G हो गया 7 पे। यहाँ पे देखते हैं फिर ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और यहाँ पे देखिए F हो जाता है हमारा 6 पे, V हो जाता है 22 पे, C हो जाता है 3 पे और K हो जाता है 11 पे। I हो जाता है, फिर एक बड़ी लाइन खींचता हूँ, I हो जाता है 9 पे और C हो जाता है हमारा 3 पे, N हो जाता है हमारा 14 पे और Z हो जाता है 26 पे। 23 से लेके 26 पे आए, 6 से लेके 9 पे आए, मतलब कितना हुआ? +3 हुआ है। तो अब 26 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलता है? 29। और सेकंड सीरीज में प्लेस वैल्यू 29 की किसकी होती है? C की होती है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो C से शुरू होगा। ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। उसके बाद देखिए 1 से लेके हम यहाँ पे कितने पे आए? 8 पे आए, मतलब +7 हुआ। 22 से लेके हम यहाँ पे 3 पे आए, सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू में भी हमने देखा था कितना होता है? 22 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हमने कितना मिलेगा? 29 मिलेगा और 29 मतलब C। तो यहाँ पे C दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? +7 हो रहा है। तो 8 में अगर हम +7 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों? O की होती है। तो C के बाद कौन सा लेटर आएगा? O आएगा, CORV। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगर प्लेस वैल्यू का आपको बिल्कुल डिटेल में समझना है, हमारे चैनल पे हमने अल्फाबेट सीरीज का एक बिल्कुल प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बिल्कुल डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने प्लेस वैल्यू को और अल्फाबेट सीरीज को देखा हुआ है। उस वीडियो सीरीज में समझाया हुआ है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। सिलोजिज्म का प्रश्न है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं हम क्या करते हैं? वेन डायग्राम की मदद लेते हैं। ऑल बर्ड्स आर पैरट्स लिखा हुआ है, ये हो गए बर्ड्स। वो क्या है? वो पैरट्स हैं। ऑल है तो ये पैरट्स, इस प्रकार से ये सर्कल बनेगा। उसके बाद क्या गया कहा गया है? नो पैरट इज ए क्रो। पैरट और क्रो का आपस में कोई संबंध नहीं, ये क्रो हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए सम आउल्स आर क्रो। तो आउल्स, ये आउल्स का सर्कल हो गया। सम आउल्स आर क्रो लिखा गया है। कंक्लूजन कौन कौन से हैं? सम पैरट्स आर आउल। पैरट्स और आउल का कोई कनेक्शन हो सकता है क्या दोस्तों? यहाँ पे हमको कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। ये रूल आउट हुआ। नो क्रो इज ए बर्ड। क्रो और बर्ड का देखिए यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि ये पैरट से ही कनेक्टेड नहीं है, तो ये कंक्लूजन 2 हमारा सही होगा।
नो आउल इज ए बर्ड। आउल और बर्ड, देखिए आउल यहाँ पे है, बर्ड यहाँ पे, कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको भी डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। ये भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। तीसरे वाले में एक संभावना ये भी बन रही है कि देखिए आउल अगर मान लेते हैं इस प्रकार का है कि आउल यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी एक संभावना है, लेकिन हमने शुरू में देखा था ये वाली भी एक संभावना है। दोनों तरफ से तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए तीसरे में डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। कंक्लूजन वही सही होता है जो जिसको डेफिनेटली फॉलो किया जा सके। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न। जब भी ऐसा प्रश्न आता है, डिवाइड का चिन्ह हमारे लिए वरदान साबित होता है। यहाँ पे देखिए 25 और 75 और 25 से ये एक दूसरे से भाग चले जाएंगे, तो हमको अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें पहले स्थान पे डिवाइड का चिन्ह हो। 25 और 40 में पूरा भाग नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। 40 63 में पूरा भाग नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। 63 92 में नहीं होगा, 92 91 में नहीं होगा। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें पहले वाले स्थान पे डिवाइड हो। वो पहले ही ऑप्शन में उसके हिसाब से समीकरण को लिख लेते हैं। 75 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ये 25 हो गया, गुणित 40 हो गया, फिर क्या हो गया, धन 63 माइनस 92 और बराबर आना चाहिए इस समीकरण का मान 91। बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं, ये हो जाता है 3 और 40 का गुणा कर लेते हैं तो हमको मिलता है 120 धन 63 माइनस 92। 120 और 63 का आपस में जोड़ करते हैं तो हमको मिलता है 183। उसमें से अगर 92 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको 3 में से 2 गए तो 1 और 18 में से 9 गए तो 9, 91 मिलता है, जो कि इस समीकरण का मान है। पहले ही वाला ऑप्शन हमारा सही साबित हो जाता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मिरर इमेज का प्रश्न है। सबसे पास में जो संख्या होती है उस पास वाली संख्या का जो इमेज होती है, जो पास वाली इमेज को ही सबसे पहले बनाते हैं। अब ये डी कैसा बन जाएगा, डी इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से डी कौन से वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ये रूल आउट हुआ। 4 में नहीं है, ये रूल आउट हुआ। उसके बाद क्या है, 6 तो ये कैसे हो जाएगा, 6 इस प्रकार से बन जाएगा। डी के बाद ये 6 बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने सुपर फास्ट स्पीड में मात्र 11 मिनट में इस वीडियो को कंक्लूड किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाइए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो।